एक दूसरा व्यक्ति आया, कहे बाबा इस गांव के लोग कैसे? कहे जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे? कहे बड़े सज्जन हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े उपकारी हैं, सबके साथ बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। मेरी मजबूरी है, कुछ कारण है, इसलिए मुझे अपनी जन्मभूमि छोड़कर आना पड़ा, लेकिन मैं जल्दी ही अपने गांव लौट जाऊंगा। उस बूढ़े बाबा ने कहा इस गांव के लोग बहुत अच्छे, जैसे बता रहे हो बिल्कुल वैसा ही। एक व्यक्ति बैठा था बूढ़े बाबा के साथ, कहा 2 प्रकार का जवाब, 2 व्यक्तियों से अलग अलग जवाब आपने क्यों दिया? कहे भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसे होते हैं, दर्पण कक्ष में घुस जाएं तो कुत्ता भौंकेगा तो वहाँ भी भौंकने वाला कुत्ता ही दिखाई देगा, और कुत्ता पूँछ हिलाएगा तो वहाँ भी पूँछ हिलाने वाला ही कुत्ता दिखाई देगा। तो इस गांव में भले सत्संग से नहीं जुड़े, कबीरपंथी सत्संग कबीर साहब के विचारों से नहीं जुड़े, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ कोई सुरक्षा घेरा कुछ भी नहीं, लेकिन रात हो या दिन आप लोग कह सकते हैं सीसी कैमरा लगा है। वो सीसी कैमरा क्यों लगा मैं जानती हूँ, लेकिन आज तक जब तक नहीं लगा था या आज तक गांव के लोग जानते हैं, गांव की बेटी है, गांव की हमारी बहन है, कभी भी किसी प्रकार की हम लोगों को न चोरी की न किसी प्रकार की कोई शिकायत की, यहाँ जाके कोई खड़ा है कि गाली दे रहा है कि किसी प्रकार की कोई चोरी या बदमाशी नहीं हुई। तो हम कैसे कह दें कि गांव के लोग बुरे विचार नहीं मानते, नहीं सुनते? फिर भी सदगुरु कबीर साहब जी के अनुयायी ना होते तो इतने लोग यहाँ ना आते। तो हम चाहते हैं कि गांव के लोग तो अच्छे हैं ही, कबीरपंथी लोग अच्छे हैं ही। इस आश्रम में राजेश तोमर जी ने कहा कि सत्संग हॉल बहुत छोटा, वास्तव में 17 बाई 24 का हॉल, उसी में चाहे भक्त आ जाएँ, माता बहन है उनको हम भक्त कह रहे हैं, माता बहनें आ जाएँ, साध्वी आ जाएँ, कोई आ जाए, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में सत्संग, उसी में सारा काम, भोजन प्रसाद सब होता था। जगह छोटी थी। तोमर जी ने कहा कि भाई जगह बहुत छोटी साध्वी जी, यहाँ लोग आ नहीं पाते, सत्संग हो नहीं पाता, बड़ा सा होना चाहिए। आप सबके सहयोग से सत्संग हॉल की व्यवस्था तो हो गई, भंडार की व्यवस्था हो गई। मुझे लगा कि अभी इसका और आगे काम नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारी माता बहनों ने, हमारे भाइयों ने पैसा दिया, माता बहनों ने भी दिया है, तो इनके लिए रहने की व्यवस्था और टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कई कारणों से बन तो गया, लेकिन ऊपर का रह गया है। संडास बाथरूम की अभी फिनिशिंग, गिरीश शर्मा जी दिख गए मुझे, वो बैठे हैं, इंदौर से आए हैं पत्नी जी के साथ में, कुर्सी बैठे चश्मा लगाए हुए। मैंने सोचा कि मैं मजदूर से करा दी तो कितना पैसा लगता। मुझे लोभ नहीं करना चाहिए, जो मिला है मुझे सेवा करने वालों को भी देना चाहिए। मैंने पैसा दिया, इन्होंने पैसा जितना चाहिए था 2000 के करीब रखा होगा, बाकी पैसा वापस कर दिया। संत जी आए थे हमारे यहाँ, उनको भी मैंने कुछ पैसा दिया, उन्होंने भी पैसा, मैंने फ़ोन पे से पैसा दिया, उन्होंने भी पैसा वापस कर दिया। बताइए। और जो संतों की, भक्तों की, सभी की यहाँ पर भावना से जुड़ा हुआ एक कार्य हो रहा है। जो कुछ था सुमेधा के पास सब लगा ही रही, भक्त जो देते हैं लग ही रहा, भोजन में, भंडार में। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं मांगने, फिर भी कहीं तो पंपलेट देने जाते हैं मान लो, तो लोग सहयोग करते हैं या ऐसे भी करते हैं। लेकिन जो सहयोग मिलता है, चाहे आप इलाहाबाद आश्रम का उतना बड़ा आश्रम हो, चाहे देवरी आश्रम छोटा सा, जितना मिलता है उससे 2 गुना 2.5 गुना खर्च हो जाता है भोजन में, भंडार में। इधर अब तो ये अच्छा हो गया कि पंडाल नहीं लगा है, फिर भी बहुत सारे यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, अभाव है। आप सबके सहयोग से मुझे विश्वास है कि आप सबका इस प्रकार से प्यार और सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से बढ़ चढ़ करके आप हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे, हमें सेवा का अवसर देंगे, तो हमें बढ़ाने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ाएंगे। आप आएंगे तो आप सहयोग भी देंगे और हम यहाँ जितना भी मिलेगा इसको इसमें लगाएंगे। तो हम संतों की, गुरुजनों की, आप भक्तों की बहुत बहुत प्रशंसा, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कृपा प्रसाद हम पर बरसाते रहें और हमें सेवा का अवसर देते रहें, और आप भी इस आश्रम के लिए सेवा करते रहें। और जिसका आभार व्यक्त करने में हमसे कोई भूल चूक हुई होगी, नाम छूट गए होंगे, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं।
क्योंकि भोजन का समय ज़्यादा हो गया है और भोजन प्रसाद बनकर के तैयार है। तो आप सभी लोग संतों की पूजा आरती करेंगे। पहले आश्रम की साध्वियाँ करेंगी हमारी संतों की पूजा, फिर आप सभी संतों की साध्वियों की पूजा करेंगे और यहाँ पर पंडाल में बैठ कर के यहाँ सत्संग हॉल में ही भोजन सभी लोग पाएंगे भी और दूसरे को पवाएंगे भी। संचालक जी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार जोर से जयकारा दें। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की।